हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में हमने प्रताप गुफा और हल्दी घाटी चेतक की समाधि काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी। तो आज हम पहुंच गए हैं महाराणा प्रताप म्यूज़ियम में, जहां हमें काफ़ी चीज़ें महाराणा प्रताप जी से रिलेटेड जानने को मिलेगी। सो यहाँ पर देखिए एंट्री की है तो कुछ कैमल वगैरह हमने देखने मिले। और यहाँ पर है ना, मेन गेट में एंट्री करनी होती है तो पहले निकालनी होती है टिकट निकालने के बाद अंदर हम यहाँ से जा सकते हैं। अंदर आने के बाद देखिए यहाँ एटीएम सुविधा वगैरह दी रखी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पूरा ही देखने जैसा है। जैसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान ब्लॉग, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमने एक्सप्लोर की है वो ही आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो देखिए यहाँ पूरी फैमिली है और यहाँ महाराणा प्रताप जी के अलग अलग बातें मतलब बताई है। जैसे आप यहाँ आएंगे तो देख पाएंगे, मैं आपको ओवरऑल एक लुक बता रही हूँ कैसे क्या है यहाँ पर। सो हम लोग गए थे ऑफ सीज़न यानी ऑन सीज़न यानी दिवाली पर गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा रश था। बट हाँ, यहाँ का एक बहुत अच्छा है कि थोड़े लोगों को भेज के पूरा डिटेल देते हैं, उसके बाद दूसरों को जाने का एंट्री मिलती है। एंट्री करने के बाद यहाँ पर है ना बैठने के लिए सुविधा की रखी है, क्योंकि अंदर दूसरे चालू है। तो यहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपने को पढ़ने के लिए मिलेगी, जानकारी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। हल्दी घाटी के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो आप बोर भी नहीं हो सकते। और यहाँ पर जानकारी पढ़ने के बाद आपको बहुत जल्दी पूरी ही चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। तो ये अंदर से आपको बाहर का एक ओवरऑल रूप बता रही हूँ, जहाँ से हमने एंट्री की थी। मैं आपको एंट्री करने के बाद सारा शेयर कर रही थी। तो ये अंदर के बाद अंदर के साइड हम लोग जहाँ खड़े थे लाइन में, वहाँ से ये बाहर का लुक दिखाई कुछ इस तरह से देता है। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर की साइड, जहाँ पर है ना हमें एक मूवी बताई जाती है, जो कि मूवी काफ़ी लंबी होती है, 8 से 10 मिनट की मूवी है। तो यहाँ पर पूरा ही उदयपुर बताया है, हल्दी घाटी का युद्ध बताया है, युद्ध में कैसे क्या हुआ है, कौन कौन किसका किसका युद्ध हुआ, पूरी ही डिटेल बताई जाती है। मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है, नहीं तो कॉपीराइट लग सकता है। वैसे आप में स्पीड में भी रखा है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, तो मैंने आपको स्मॉल करके बता रही हूँ। तो देखिए ये पूरा ही हल्दी घाटी का दर्रा, जहाँ से हमने लास्ट ब्लॉग देखा था, वहाँ का है। किस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से युद्ध जीता गया, चेतक की समाधि, सारी ही चीज़ें बताई है। और ये एक मूवी आप देख लेंगे ना, तो मतलब आपको पूरे ही शरीर में ना गूज़ बम्स आ जाते हैं, क्योंकि पूरा इस तरह से बताया है, शेयर किया। और महाराणा प्रताप जी के बारे में जो बताई है बातें, चेतक के बारे में जो बातें बताई है, आप सुनकर ही आपको ऐसे अंदर से कुछ अजीब सी मतलब आत्मा से बाहर निकल जाती है, जो मुझे फील हो रहा था, वो आप सभी को बता रही हूँ। तो यहाँ पर युद्ध बहुत ही बड़ा हुआ था, जो हमारे वीर जो हो गए हैं उनके बारे में भी बताया है, कैसे चेतक ने महाराणा प्रताप जी की जान बताई और जोहर किया जाता है। सारी ही चीज़ें एक मूवी में आपको पूरी डिटेल मिलेंगी। और जहाँ पर चेतक की समाधि है वो भी बताया है इसमें। अगर हम वहाँ नहीं जा पाते तो इस तरह से आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। और कैसे चेतक ने महाराणा प्रताप जी को जीतने में मदद की थी, वो भी यहाँ पर बताया है। कैसे चेतक ने अपनी जान पर जान की बाजी लगाकर महाराणा प्रताप जी को बचाया है, वो पूरा ही इस मूवी में आपको देखने के लिए मिल सकता है। चेतक के बाद जो हमारे
सेनापति थे या भाई, मुझे अभी नाम प्रॉपर याद नहीं है, उन्होंने फिर महाराणा प्रताप जी की जगह लेकर खुद वहाँ पर युद्ध में गए थे, क्योंकि वो उनकी तरह ही दिखाई दे रहे थे, ताकि किसी को शक ना हो कि महाराणा प्रताप नहीं है। और जो थे उन्हें तो पता था कि अब ये मेरा अंतिम समय है, क्योंकि सबने मिलकर उन पर बहुत आक्रमण किए। मैं अभी भी ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो भी मेरे गूज़ बम्स खड़े हो गए, मतलब अजीब सी एकदम आंखों में पानी आ जाता है कि तब के लोग कितने सच्चे थे, कितने ज़्यादा सच्चे थे। मुख्य प्राणी जहाँ जिसे कहते हैं कि इंसान कहते हैं कि तुम तो जानवर हो, तुम्हें क्या पता, तो जानवर को भी इतनी समझ थी जितनी आज के तारीख में इंसानों को नहीं है। तो चलिए हम हमारे टॉपिक से कहीं और जा रहे। तभी महाराणा प्रताप इतने उदास हो गए थे ना कि उन्होंने मतलब राजपाट छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे, युद्ध करने लगे थे, कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब चेतक और उनके जो खास मित्र सेनापति या बंधु जो थे वो उनसे छूटने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ था, और फिर वो आम जिंदगी जीने लगे थे, जंगलों में रहने लगे थे। इस तरह से उन्हें जिंदगी जीते हुए सारा गुजर बसर किया। और बहुत सी बातें हैं, बट आपको मैं सीरियसली बोलूँगी कि एक बार आप म्यूज़ियम जाकर पूरा देखेंगे ना, तो आप भी बोलेंगे कि हाँ, ये ऐसा सब हो गया था। और जब महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हुए थे, वीर हो गए थे, तो भी जो उनके दुश्मन थे उन्होंने भी माथा झुका लिया था कि ये बहुत गलत हुआ। मतलब सोचिए, तभी बहुत दुश्मन भी दुश्मन के लिए अपना मन रखते थे, और आज के ज़माने में सगे भी अपने नहीं होते। तो चलिए मूवी आप ज़रूर से देखिए, ताकि आपको पूरी ही अनुभव, आनंद और उस वक्त के लोगों का जो है वो आप जान सके पूरे दिल में। मूवी पूरी होने के बाद हम निकलते हैं बाहर, तो यहाँ पर देखिए पूरा ही हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप जी का कुंभलगढ़ और सारा ही एक अलग से बाहर निकलते आपको देखने मिलेगा। बट यहाँ पर सिर्फ 2-2 मिनट ही देखने मिलेगा, तो आपको काफ़ी स्पीड रखनी होती है यहाँ पर देखने के लिए। और हाँ, यहाँ पर डिटेल में वो आपको बताते भी है कि किस चीज़ के बारे में है और क्या क्या है। ये पूरा ही युद्ध का बताया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, जब महाराणा प्रताप जी युद्ध जीत के आते थे, तो यहाँ उनके जो सेनापति वगैरह थे वो मोमेडियन लेडीज़ को लेकर आए थे, मतलब उनकी, तो उन्होंने कहा था कि इन्हें सही सलामत रख के आइए, जैसे हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हीं उसी तरह ये भी है, तो इन्हें भी उनके सही स्थान पर इज्जत के साथ रख के आए। तो सोचिए उस ज़माने में भी कितनी इज्जत किया जाती थी, दुश्मनों की भी, लेडीज़ लोगों की। बट आज कंपेयर करेंगे तो बहुत सी बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे महाराणा प्रताप की जो घर में दाई माँ होती थी, उन्होंने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद के बच्चे को वहाँ पर रखा था, और जो वंशज थे उनको छुपा दिया था ताकि उनकी जान पर कुछ ना आए, और दाई माँ के बच्चे की सर काट दिया था दुश्मनों ने। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बट आप सब है ना, जब वहाँ जाएंगे देखेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे। क्योंकि मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ तो भी मुझे बहुत एकदम अजीब ऐसे लग रहा है कि मैं उस टाइम में पहुँच गई हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और जब भी अब हम ऐसे कुछ भी चीज़ें देखने जाते हैं, एक्सप्लोर करने जाते हैं ना, तब उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें लेकर जानी ही चाहिए, तब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। वरना उस चीज़ को आप कुछ भी समझ नहीं पाते जब तक उस चीज़ के बारे में डिटेल ना हो। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पर पूरी ही डिटेल। ये भी मूवी कुछ 1 से 1.5 मिनट की है। वहाँ से निकलने के बाद जब महाराणा प्रताप जी जंगल में रह रहे थे, तभी उन्होंने बहुत ही जानवरों के साथ उनकी सामना हुआ था। उसमें से वो कैसे बाहर निकले थे, कैसे उनको भी हराया था। और जब वो
जंगल में रहते थे तब चूल्हे पर बनाई रोटी खाते थे आम लोगों के साथ एकदम। जैसे आज कहते हैं ना ये निचली जाति है वो ऊंची जाति है, उस समय महाराणा प्रताप जी ने कुछ नहीं देखा, बस उनका मन इतना उदास हो गया था कि सब राजपाट छोड़कर वो एकदम आम लोगों से भी जंगल में रहने लगे। मतलब आप समझ लीजिए कि कौन सी जिंदगी जीते रहेंगे। और ये जो है वो जब चेतक ने महाराणा प्रताप जी के पास आखिरी सांस ली थी, ये उस समय की वीडियो है, मतलब बताया हुआ है। तो अगर आप ये खाली म्यूजियम में एक बारी जाके आते हैं ना तो आपको महाराणा प्रताप जी का पूरा ही इतिहास समझ में आ जाएगा, हल्दी घाटी का इतिहास समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें वहाँ पर बताई है। उसके बाद बाहर निकलने के बाद आपको यहाँ पर जो पुरोहित थे, सर सैनिक थे, बहुत लोगों के ऐसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई है और उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा किस चीज़ की क्या क्या है। क्योंकि मेरे जो साथी थे ना सारे ही आगे आगे जा रहे थे तो मुझे बहुत स्पीड में ये सारा लेना पड़ा। बट आप स्टॉप कर करके पढ़ लीजिए कि कौन सी चीज़ें क्या क्या कहाँ पर है और वहाँ जाकर एक्सप्लोर करिए और कि कौन सी चीज़ें थी। वहाँ से बाहर निकलने के बाद ये अलग अलग जो कुछ देखने जैसा है बहुत कुछ है, बट रश होने के लिए बहुत थी, इसके लिए ज़्यादा कहीं रुक नहीं सके, धीरे धीरे देखकर बाहर निकल रहे थे, बहुत ही स्पीड में आगे आगे जा रहे थे। और ये लोगों फोटोशूट वगैरह कर रहे थे बहुत सी। देखिए आप देख कर ही आपको आइडिया आ रही थी कि कितनी रश है। रेगुलर डे में अगर आप जाते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और जानवी गाय बैल को देख रही थी फोटो वगैरह निकालने में, तो उसको वैसे भी मन नहीं होता है। ये पहले के सपोले वगैरह जो आते थे वो सब है, मतलब आपको पूरा ही जूना देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये गाड़ियाँ लोहार कहते हैं उनका बनाया हुआ है, कैसे वो काम करते थे। तो म्यूजियम यानी यही कि पुराना ज़माना हमको सारा ही देखने मिलता है। और एक आपको अजीब बहुत बढ़िया वाली चीज़ बता दी, ये देखिए कितना बड़ा, मतलब सेंटर में इस तरह से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बोटिंग भी कर सकते हैं, एक छोटा सा प्यारा ब्रिज बनाया हुआ है, अच्छा बहुत लग रहा था। और ये बहुत सी चीज़ें माँ श्रीनाथ जी की टेराकोटा जो हमने लास्ट राजस्थान ब्लॉग में शेयर भी मैंने की है, तो ये उसी का बनाया हुआ है, एक्सप्लोर किया हुआ है। तो यहाँ से आगे आगे, और ये है ना पावटी इसे बोलते हैं, जो कि 10 फीट अंदर पानी होता है ना उसे भी निकालने का यंत्र है। इस तरह से पहले ज़माने में पानी निकालते हैं, जो कि हमें तो पता नहीं था, बट ये सब देखने के बाद अपने को पता चलता है। और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर है, तो आप एक बार यहाँ पर महाराणा प्रताप म्यूजियम ज़रूर से जाइए, मैं तो आपको बोलूँगी, ताकि आप पूरा ही इतिहास जान पाए। और यहाँ गन्ने का जूस निकाला जा रहा है, अभी तो मशीन से निकालते हैं, बट अभी भी कहीं कहीं आपको इस तरह से देखने मिलेगा। ये है वो म्यूजियम जहाँ पर हमने पूरा ही देख कर आए हैं। बाहर आने के बाद देखिए ये कितना बढ़िया वाला रेड कलर का बटरफ्लाई नहीं, इसे हम लोग हेलीकॉप्टर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे